तो चलिए बात करते हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 की। और ये सिर्फ एक गेम की कहानी नहीं है, बल्कि शायद मनोरंजन की दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा इवेंट बनने जा रहा है। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि गेमिंग अब हमारी कल्चर का कितना बड़ा, कितना जरूरी हिस्सा बन चुका है। अच्छा, तो इस जबरदस्त हाइप को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। फिर बात करेंगे उस 10 साल लंबे इंतजार की जिसने इस आग में घी का काम किया। और हाँ, इसके डेवलपमेंट के दौरान जो ड्रामा हुआ, जो लीक हुआ, उस पर भी नजर डालेंगे। फिर देखेंगे इसके रिकॉर्ड तोड़ने वाले ट्रेलर को और आखिर में समझेंगे कि ये गेम पूरी इंडस्ट्री के लिए और हमारे कल्चर के लिए क्या मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये आंकड़े ही हमें बताते हैं कि ये सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि एक तरह की सांस्कृतिक सुनामी है। सोचिए, जब पहला ट्रेलर आया तो उसने सिर्फ ध्यान नहीं खींचा, उसने तो इंटरनेट तोड़ दिया। पहले 24 घंटों में ही 9 करोड़ 30 लाख व्यूज। ये दिखाता है कि लोग इसके लिए कितने ज्यादा बेताब थे। और यहाँ जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये है कि इस नए ट्रेलर ने अपने पिछले गेम GTA 5 के ट्रेलर के लाइफ टाइम व्यूज को सिर्फ 2 दिनों में पार कर दिया। मतलब जो व्यूज पिछले ट्रेलर को 10 साल में मिले वो इसने 2 दिन में हासिल कर लिए। ये सिर्फ हाइप नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि वीडियो गेम्स अब कल्चरल पावर में बड़ी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये जुनून इस लेवल तक पहुंचा कैसे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक दशक की खामोशी ने इस इंतजार को एक तरह का मिथक बना दिया। तो देखिए, 2013 में GTA 5 आया और उसने तहलका मचा गया। उसके बाद सालों तक इंतजार, अफवाहें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन कंपनी की तरफ से चुप्पी थी। ये जो एक दशक लंबा इंतजार है ना, ये दिखाता है कि खिलाड़ी इन डिजिटल दुनियाओं से कितना गहरा जुड़ जाते हैं। ये कनेक्शन किसी 2 घंटे की फिल्म से कहीं ज्यादा गहरा होता है। और ये इंतजार इतना लंबा हो गया कि फैंस का सब्र जवाब देने लगा। मतलब हालत ये हो गई कि लोग लाइव टीवी शो और बड़े बड़े इवेंट्स में घुसकर चिल्लाने लगे, GTA 6 कहाँ है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक गेम नहीं, ये लोगों के लिए एक जुनून बन चुका था। लेकिन फिर 2022 में कहानी में एक जबरदस्त नाटकीय मोड़ आया। प्रोजेक्ट को लेकर जो सीक्रेसी बनाई गई थी वो एक झटके में चकनाचूर हो गई और इसने पूरी गेमिंग की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। हाँ, तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी अफवाह या लीक नहीं थी। ये एक प्रॉपर नेटवर्क इंट्रूजन था। मतलब एक हैकर ने कंपनी के सिस्टम में सेंध लगा दी थी। इस घटना ने गेम को वक्त से बहुत पहले और बहुत ही अधूरे रूप में दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और ये सब हुआ कैसे? हैकर ने कंपनी के अंदरूनी स्लैक ग्रुप्स को हैक किया, फिर वहां से 90 से ज्यादा अधूरे गेम प्ले वीडियो उठाए और उन्हें एक फैन फोरम पर डाल दिया। इतना ही नहीं, उसने कंपनी को धमकी दी कि वो गेम का सोर्स कोड भी लीक कर देगा। इस पूरे ड्रामे को समेटने में रॉकस्टार को करीब $5 मिलियन का खर्चा आया। इस संकट के बीच रॉकस्टार ने एक बयान जारी किया। उन्होंने साफ कहा कि हम बेहद निराश हैं कि हमारे अगले गेम की डिटेल्स इस तरह से शेयर की गईं, लेकिन हमारा काम जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। मतलब उन्होंने एक बड़ी मुसीबत को अपनी हिम्मत और लगन दिखाने का एक मौका बना लिया। तो लीक के उस पूरे क्योस के बाद रॉकस्टार ने पासा पलट दिया। उन्होंने एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया और कहानी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लिया। और एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ उन्हीं पर थीं। और इस पहले ट्रेलर ने उन सारी अटकलों पर मुहर लगा दी जो सालों से चल रही थी। कंफर्म हो गया कि गेम वाइस सिटी में सेट है और इस बार हमें बोनी और क्लाइड जैसी एक क्रिमिनल जोड़ी देखने को मिलेगी, लूसिया और जेसन। और सबसे बड़ी बात, लूसिया इस सीरीज की पहली महिला लीड कैरेक्टर है। ये दिखाता है कि गेम न सिर्फ फैंस की सुन रहा है, बल्कि आज के समाज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ट्रेलर का कल्चरल इम्पैक्ट जरा सोचिए। ट्रेलर में एक पुराना गाना इस्तेमाल हुआ था, टॉम पेटी का। ट्रेलर आने के बाद उस गाने की स्ट्रीमिंग में 37,000% का उछाल आया। 37,000%। ये सिर्फ पहुंच नहीं है, ये असली प्रभाव है। एक गेम का ट्रेलर अब म्यूजिक चार्ट्स को हिला सकता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये सिर्फ एक गेम नहीं है। नहीं, ये एक आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत है जिसका असर पूरे के पूरे एंटरटेनमेंट जगत पर होने वाला है।
चलिए जरा इसके बजट और कमाई के अनुमानों को देखते हैं। इसका बजट 1 से 2 बिलियन डॉलर बताया जा रहा है। ये इसे अब तक का सबसे महंगा एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बना देगा, हॉलीवुड फिल्मों से भी महंगा। और कमाई, अनुमान है कि ये सिर्फ पहले साल में ही 4 करोड़ कॉपियां बेचेगा और 3.2 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमाएगा। ये GTA 5 की लॉन्च कमाई से 2 गुना है। और इसके असर का सबसे बड़ा सबूत ये है कि पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री ने जैसे अपनी सांसें रोक ली हैं। दूसरी बड़ी कंपनियां अपनी गेम्स की रिलीज डेट आगे खिसकाने की सोच रही हैं ताकि वो GTA V के तूफान की चपेट में ना आ जाएं। ऐसा होता है जब कोई एक गेम इतना बड़ा बन जाता है। तो यहाँ पर ये फर्क समझना जरूरी है। एक होता है ब्लॉकबस्टर गेम जो लाखों कॉपियां बेचता है, लोगों का मनोरंजन करता है। लेकिन GTA 6 वो इंडस्ट्री को नया आकार देने वाला एक इवेंट है। ये सिर्फ सेल्स के रिकॉर्ड नहीं तोड़ता, ये पूरी इंडस्ट्री का कैलेंडर बदल देता है। ये कल्चरल बातचीत पर हावी हो जाता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके रुकते हैं, जब एक अकेला गेम पूरे मनोरंजन की दुनिया को हिला सकता है, उसका नक्शा बदल सकता है, तो इसका मीडिया के भविष्य के लिए क्या मतलब है? ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 की ये पूरी कहानी सिर्फ एक गेम की नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक बदलाव की कहानी है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या गेमिंग सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट बनेगा। सवाल ये है कि जब गेमिंग बादशाह होगा तो बाकी सब क्या करेंगे।